हाय एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ केम लवर। आज हम डिस्कस करेंगे लेक्चर 03 ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स और इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बेसिक टर्म्स इन्वॉल्वड इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो इससे पहले हमने देखा था वर्नर्स थ्योरी, उसका हमने पूरा एक्सप्लेनेशन दिया था। उसके रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस थे वो हमने किए, इजंट इट? तो बेसिकली ये जो लेक्चर सीरीज में आपके लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ, दिस इज प्योरली बेस्ड अपॉन योर एनसीईआरटी टेक्स्ट फॉर योर नीट एंड कम अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, है ना। तो बेसिक टर्मिनोलॉजीज आज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में देखेंगे कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में कौन कौन से बेसिक टर्मिनोलॉजीज आते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम अपने प्रीवियस वीडियो पे जाएंगे। हमने बोला था कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कैसा होता है, कि यहाँ पे कोऑर्डिनेशन पेयर होता है। इस कोऑर्डिनेशन पेयर में हमारा सेंट्रल मेटल एटम और आयन होता है और इसके साथ अटैच होते हैं हमारे लाइगेंड्स, सेंटेट। अब इस लेक्चर में डिस्कस होगा कि सेंट्रल मेटल आयन क्या होता है और लाइगेंड्स क्या होते हैं, और ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स में हमने बनाया इसको क्या कहते हैं। कोऑर्डिनेशन पॉलीहाइड्रा क्या होता है। लाइगेंड्स की क्लासिफिकेशन होगी कि मोनोडेंटेट, बाइडेंटेट, काइलेटिंग लाइगेंड्स एंड फ्लेक्सिडेंटेट लाइगेंड्स, वो सब लाइगेंड्स का यहाँ पे डिस्कशन होगा, है ना। ये सब चीज डिस्कशन होगा और ये भी डिस्कशन होगा कि चार्ज ऑन द कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स कैसे निकालते हैं एंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑन द सेंट्रल मेटल आयन कैसे निकालते हैं। ये चीजें इस लेक्चर में डिस्कस होगी। ये जनरल ओवरव्यू था कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हम कैसे बनाते हैं। अब इसकी टर्मिनोलॉजी को देखते हैं बेस्ड अपॉन योर टेक्स्ट। जितना टेक्स्ट में है उतना ही डिस्कस करेंगे, बिकॉज आपका पेपर जो आता है वो टेक्स्ट से बाहर नहीं आता है ना। यहाँ पे होते हैं हमारे काउंटर आयन्स, लेट अस से कि एक्स नेगेटिव, और इनको हमने कहा था दीज आर प्राइमरी वैलेंसीज, है ना। इसको कहते हैं काउंटर आयन, इजंट इट? तो ये बातें हमने डिस्कस की थी। अब आते हैं हमारे आज के लेक्चर पे, जहाँ पे हम बेसिक टर्मिनोलॉजीज को देखेंगे। तो सबसे बेसिक टर्मिनोलॉजी जो है दैट इज कोऑर्डिनेशन एंटिटी। अब कोऑर्डिनेशन एंटिटी क्या होता है इसका हम डिस्कशन करेंगे कि कोऑर्डिनेशन एंटिटी क्या होता है। तो हमने बताया कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो होता है, लेट मी टेक एन एग्जांपल ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। मेरे पास ये वाला कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है FeCN होल 6। ये मेरे पास एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है FeCN होल 6। लेट अस सी, यहाँ पे जो चार्ज है दैट इज 3-। ये मेरे पास कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है। अब इस कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में सबसे पहला चीज जो हम डिस्कस करेंगे दैट्स कोऑर्डिनेशन एंटिटी। कोऑर्डिनेशन एंटिटी, है ना, ये पहला चीज है जो डिस्कस होगा। देखो, टेक्स्ट में सबसे पहले दिया गया है कोऑर्डिनेशन एंटिटी। तो कोऑर्डिनेशन एंटिटी को बेसिकली डिस्कस करना है। कोऑर्डिनेशन एंटिटी क्या होता है, तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे कोऑर्डिनेशन एंटिटी क्या होता है। कोऑर्डिनेशन एंटिटी ये सारा है, इसमें हमारे पास सेंट्रल मेटल आयन होगा। मतलब कोऑर्डिनेशन एंटिटी इंक्लूड सेंट्रल मेटल आयन, और इस सेंट्रल मेटल आयन के साथ लाइगेंड्स अटैच होंगे, है ना। तो कोऑर्डिनेशन एंटिटी क्या होता है, बेसिकली इट कॉन्स्टिट्यूट सेंट्रल मेटल आयन CMI, और इसके साथ एसोसिएटेड होंगे लाइगेंड्स, इजंट इट? अब ये लाइगेंड्स क्या होते हैं। लाइगेंड्स बेसिकली इलेक्ट्रॉन डोनर्स होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं और सेंट्रल मेटल एटम इन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है ना। ये इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है, ये एक्सेप्ट करता है और ये डोनेट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब जो हमारे पास लाइगेंड्स होंगे वो या तो इलेक्ट्रॉन डोनर, मतलब उनके पास या तो नेगेटिव चार्ज होगी, या उनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा अगर वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स होंगे। तो लेविस एसिड बेस कॉन्सेप्ट में हमने ये पढ़ा था कि जो भी स्पेशी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है दैट एक्ट्स एज अ लेविस बेस, और जो भी स्पेशी इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है दैट एक्ट्स एज अ लेविस एसिड। तो इसका मतलब ये है कि कोऑर्डिनेशन एंटिटी में जो भी सेंट्रल मेटल आयन होता है ये वाला, इट एक्ट्स एज अ लेविस एसिड। ये लेविस एसिड एक्ट करता है, व्हाई? बिकॉज इट एक्सेप्ट्स इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम द लाइगेंड्स। और ये जो लाइगेंड्स होते हैं दे विल एक्ट एज लेविस बेस। Why? Because they can donate electron pair. Either they can donate their negative charge or they can donate their known pair of electron. मतलब ये जो ligands होंगे ये तो या तो हमारे पास negatively charged species होंगी such as Cl minus, Br minus, I minus, OH minus, isn't it? या हमारे पास neutral molecules होंगे, isn't it? तो ये बात होगी, इस सारे को कहते हैं कोऑर्डिनेशन एंटिटी। इस कोऑर्डिनेशन एंटिटी में हमारा सेंट्रल मेटल आयन होगा। अब यहाँ पे अगर मैं बोलूंगा इस कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में, जो यहाँ पे मैंने कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बनाया, इसमें सेंट्रल मेटल आयन क्या है, तो क्या बोलोगे? Fe है, या Fe2+ है, या Fe3+ है?
तो यहाँ पे सबसे पहले आपको इस आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं? 10th क्लास में पढ़ा है कि ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं। एक बार फिर समझाऊंगा यहाँ पे कि कैसे हम इन वाले सिस्टम्स में ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। ये मेरे पास Fe है, इसके साथ अटैच है CN6 और यहाँ पे हमारा 3 माइनस चार्ज है, इजंट इट? तो अगर किसी भी एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना होगा तो उसको हम पुट करते हैं X। अब जो साइनाइड है, इट्स अ नेगेटिवली चार्जेड लाइगैंड। नेगेटिव चार्ज मतलब इसके पास एक माइनस चार्ज है। सिंस वी हैव 6 नेगेटिव चार्जेड आयंस आर हियर, तो इनकी चार्ज क्या होगी? -6, इजंट इट? इज इक्वल टू चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स, दैट्स -3। अब -6 को यहाँ ले जाएंगे, दिस विल बिकम +6, सो X विल कम आउट टू बी +3। सो यहाँ पे जो सेंट्रल मेटल आयन है ना, दैट्स Fe3+। तो दिस इज हाउ क्वेश्चन मे बी आस्क्ड कि द सेंट्रल मेटल आयन इन द कोऑर्डिनेशन एंटिटीज। अब आते हैं टेक्स्ट पे। टेक्स्ट पे क्या क्या दिया गया है? अ कोऑर्डिनेशन एंटिटी कॉन्स्टिट्यूट्स अ सेंट्रल मेटल आयन, जिसको मैंने CMI बोला, एंड आयन इज बॉन्डेड टू इट। आयन्स मतलब मॉलिक्यूल्स बॉन्डेड टू इट, जिनको मैंने लाइगेंड्स बोला। इन वाले आयन्स और मॉलिक्यूल्स को मैंने क्या बोला? इनको मैंने बोला लाइगेंड्स, है ना? फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है। एग्जाम्पल इज CO, Cl3, NH3 होल थ्राइस। ये मेरे पास एक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है। इसमें मुझे बताना है हमारा जो सेंट्रल मेटल आयन है वो क्या है। तो सबसे पहले क्या करते हैं? इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। लेट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कोबाल्ट इज X। सबको पता है कि हेलोजन का -1 चार्ज होता है, तो 3 क्लोरीन के पास -3 चार्ज होगा। जो अमोनिया मॉलिक्यूल होता है, अमोनिया मॉलिक्यूल इज न्यूट्रल, इजंट इट? अमोनिया मॉलिक्यूल इज न्यूट्रल, तो इसकी चार्ज, न्यूट्रल की चार्ज क्या होगी? 0 +3 into 0, दैट इज 0। दिस इज इक्वल टू चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, सो दिस इज इक्वल टू 0। सो X इज इक्वल टू +3। मतलब जो यहाँ पे कोबाल्ट है, सेंट्रल मेटल आयन ये होगा। यहाँ पे CO3 प्लस सेंट्रल मेटल आयन होगा। मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट ऑन द सेंट्रल मेटल आयन इज 3+, है ना? तो ये हमारा सेंट्रल मेटल आयन होगा। क्लियर? मतलब ये जो हमारा कोऑर्डिनेशन एंटिटी है, इसमें जो हमारा कोबाल्ट है, इट इज सराउंडेड बाय 3 क्लोराइड आयन्स, 3 क्लोरीन एंड 3 अमोनिया मॉलिक्यूल्स। मतलब अगर मैं इसको बनाने की कोशिश करूंगा ना, तो ये इट विल लुक लाइक दिस। यहाँ पे मेरा अमोनिया मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा बाय कोऑर्डिनेट बॉन्ड। यहाँ पे अमोनिया मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा। यहाँ पे मेरा क्लोरीन मॉलिक्यूल होगा। लेट अस से यहाँ पे क्लोरीन है, लेट मी मेक द ट्रांसआइसोमर। तो यहाँ पे मेरा अमोनिया मॉलिक्यूल होगा और यहाँ पे क्लोरीन। तो वही बात कहता है कि इट इज सराउंडेड बाय 3 अमोनिया मॉलिक्यूल्स एंड 3 क्लोरीन मॉलिक्यूल्स। दिस इज हाउ द कॉम्प्लेक्स इज सराउंडेड बाय 3 अमोनिया मॉलिक्यूल्स एंड 3 क्लोरीन मॉलिक्यूल्स। तो अगर मैं इसकी जियोमेट्री देखूंगा ना, इट विल लुक लाइक टू बी, क्या जियोमेट्री आएगी? तो यू कैन क्लियरली विजुअलाइज इट इज जियोमेट्री। कौन सी जियोमेट्री आती है? सो इट्स ऑक्टाहेड्रल एंड इजंट इट? सो ये जो जियोमेट्री है, दिस इज ऑक्टाहेड्रल। मतलब इन दिस कॉम्प्लेक्स कोबाल्ट की जियोमेट्री जो है, दैट्स OH, ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल को OH से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना? तो सिमिलरली अदर एग्जांपल आर निकल टेट्राकार्बोनिल। कार्बोनिल जो है, इट्स ए न्यूट्रल लिगेंड। इसके पास भी कोई चार्ज नहीं होता है। तो मतलब अगर निकल टेट्राकार्बोनिल की हम ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे निकल का, तो व्हाट विल बी द ऑक्सीडेशन स्टेट? X + 0 इज इक्वल टू 0। सो निकल विल बी इन 0 ऑक्सीडेशन स्टेट, है ना? तो निकल का यहाँ पे 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है और निकल के पास 4 लिगेंड्स हैं, दीज आर द 4 लिगेंड्स। अब इसकी जियोमेट्री क्या होगी वो आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम बोलेंगे कि प्लेटिनम के साथ 2 क्लोरीन और 2 अमोनिया मॉलिक्यूल्स अटैच है, आयरन के साथ साइनाइड आयन्स अटैच है और कोबाल्ट के साथ 3 6 अमोनिया मॉलिक्यूल्स अटैच है। सो दिस कॉन्स्टिट्यूट्स, ये कोऑर्डिनेशन एंटिटी है, ये पूरी एक कोऑर्डिनेशन एंटिटी है। दिस इज अ कोऑर्डिनेशन एंटिटी, दिस इज अ कोऑर्डिनेशन एंटिटी। तो पहला चीज हमने डिस्कस किया कोऑर्डिनेशन एंटिटी क्या होता है। नेक्स्ट आते हैं सेंट्रल मेटल आयन पे। तो लेट अस से हमारे पास यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स है। अब सेंट्रल मेटल आयन देखना है, FeCN होल 6 3 माइनस, इजंट इट? यहाँ पे देखना है सेंट्रल मेटल आयन COCl NH3 होल 5, और ऊपर कौन सी चार्ज लगी है? 2+ चार्ज लगी है, ये 5 है, इजंट इट? एक और दिया गया है कि सेंट्रल, यहाँ पे अगर हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट, तो लेट आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर X है, साइनाइड का -6, X - 6 इज इक्वल टू -3। तो आयरन का जो ऑक्सीडेशन नंबर आएगा, दैट विल कम आउट टू बी +3। सो आयरन विल बी इन थर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहाँ पे जो सेंट्रल मेटल आयन है, दैट्स Fe3+।
अब यहाँ पे बात करेंगे इसका x मानेंगे, क्लोरीन का -1 है, अमोनिया का 0 है, इज इक्वल टू चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स दैट इज 2। ये 1 इधर जाएगा, बनेगा +3। सो कोबाल्ट इज आल्सो इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इन दिस कॉम्प्लेक्स। सो यहाँ पे आयरन और कोबाल्ट क्या है, सेंट्रल मेटल आयन्स है। लेट अस टेक दिस टाइप ऑफ एग्जांपल। मेरे पास ये एग्जांपल है, टेक्स्ट की एग्जांपल्स को डिस्कस करता हूँ। H2, बताइए मुझे, H2O न्यूट्रल मॉलिक्यूल है ना? हाँ, वाटर न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, तो लेट इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट इज X। क्लोरीन 2 के पास -2 चार्ज प्लस वाटर के पास 0, दैट विल बी इक्वल टू 0। सो X इज इक्वल टू +2। मतलब निकल का यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर जो होगा दैट विल बी 2। सो इट विल बी निकल 2 प्लस आयन। सो दीज आर नोन एज सेंट्रल मेटल आयन्स, है ना? तो ये जो सेंट्रल मेटल आयन्स होते हैं ना, बेसिकली एक्सेप्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ligands from these molecules। क्लोराइड आयन से, वाटर मॉलिक्यूल से ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे। व्हाई? बिकॉज इन सेंट्रल मेटल आयन्स के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल्स होते हैं। क्या होते हैं? these सेंट्रल मेटल आयन जो हमारे पास है, दे possess वैकेंट डी ऑर्बिटल्स। वैकेंट डी ऑर्बिटल्स, ये चीज हमें कौन सिखाएगा? ये चीज हमें सिखाएगा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। सीएफटी और वीबीटी इसको एक्सप्लेन करेगा। दे पोजेस वैकेंट डी ऑर्बिटल्स। सिंस इनमें वैकेंट डी ऑर्बिटल्स हैं, तो ये एक्सेप्ट करेंगे इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द लिगेंड्स। जो भी चीज एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर करता है, दे एक्ट एज लेविस एसिड्स। तो दैट्स व्हाई यहाँ पे लिखा है कि दे एक्ट एज, दे आर रिपोर्ट एज लेविस एसिड्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे लिखी गई है। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। इस लाइन को मार्क करो नीट के लिए, इस लाइन को मार्क करो नीट के लिए, है ना? तो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कि हमें, हमारे पास हमें लिगेंड्स डिस्कस करने हैं। अब लिगेंड्स क्या होते हैं? लिगेंड्स क्या होते हैं कि ये हमारा कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पे मेटल है, इसके साथ लिगेंड्स अटैच है। लिगेंड्स क्या होंगे? या तो ये नेगेटिवली चार्जेड होंगे लिगेंड्स, या तो नेगेटिवली चार्जेड होंगे, या ये मॉलिक्यूल्स होंगे जिनके पास एलपी होगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, है ना? अब लाइगेंड्स को हम क्लासिफाई करते हैं इनटू डिफरेंट कैटेगरी। जो हमारे पास लाइगेंड्स होते हैं ना, इनको हम क्लासिफाई करते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि एक लाइगेंड कितने बॉन्ड बनाएगा विद सेंट्रल मेटल एटम। अगर आपका लाइगेंड एक ही बॉन्ड बनाएगा विद सेंट्रल मेटल एटम, देन इट्स कॉल्ड अ यूनिडेंटेट लाइगेंड। मतलब इसके पास एक ही टूथ है, एक टूथ से मेटल को अटैच करेगा। ये मेरा मेटल है और इस मेटल को अटैच करेगा विद वन टूथ। इसको कहते हैं वन टूथ, मतलब एक ही बॉन्ड बनाएगा विद मेटल एटम। फॉर एग्जांपल आपका अमोनिया मॉलिक्यूल है, तो अमोनिया के पास लोन पेयर है, लोन पेयर डोनेट करेगा तो एक ही बॉन्ड बनाएगा ना। सच टाइप ऑफ ligands which form only one bond with central metal atom or ion, they are called monodentate ligands। तो इनको कहते हैं monodentate और unidentate। so see here it is given unidentate। unidentate क्या है? जो एक ही बॉन्ड बनाता है। इनके एग्जाम्पल देखते हैं। हैलाइड्स मतलब Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, F माइनस, ये सब यूनिडेंटेट है। और इनके नाम जो हैं, नेगेटिवली चार्जेड लाइगेंड्स के नाम जो है, दे एंड विद द O। दे एंड विद O, मतलब क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, फ्लोरो, है ना? सिमिलरली आई हैव वाटर मॉलिक्यूल। आपको पता है वाटर के पास दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, सो इट्स ए न्यूट्रल मॉलिक्यूल व्हिच कैन डोनेट एन इलेक्ट्रॉन पेयर, इजंट इट? तो ये भी क्या है? ये भी हमारा मोनोडेंटेट लाइगेंड है, एक साथ मेटल के साथ एक ही बॉन्ड बनाएगा। आपके पास अमोनिया मॉलिक्यूल है, वाटर के साथ एक ही बॉन्ड बनाएगा। इन वाले लाइगेंड्स को कहते हैं मोनोडेंटेट लाइगेंड। सो सी ओवर हियर, क्लोरीन, वाटर, अमोनिया, दीज आर सेड टू बी यूनिडेंटेट और मोनोडेंटेट। इजंट दिस क्लियर नाउ? आई होप कि ये बात क्लियर हुई। इसके बाद बात करेंगे कि अगर कोई लाइगेंड हमारे मेटल के साथ एट अ टाइम दो बॉन्ड बनाएगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास इथिलीन डायमाइन है। इथिलीन डायमाइन देखो स्ट्रक्चर कितनी इजी बनानी है। इथिलीन डायमाइन, इथिलीन मतलब इथ मतलब दो कार्बन एटम्स, हो यहाँ पे दो कार्बन एटम्स। अब डायमाइन मतलब दो अमाइनो ग्रुप यहाँ पे है, दिस इज टू अमाइनो ग्रुप। कार्बन की वैलेंसी बराबर करो, ये बनेगा आपका इथिलीन डायमाइन। तो इथिलीन डायमाइन जब मेटल के साथ बॉन्ड बनाएगा, तो कितने बॉन्ड बना सकता है? ये नाइट्रोजन यहाँ से एक बॉन्ड बना सकता है, ये एक और बॉन्ड बना सकता है। अगर कोई लाइगेंड मेटल के साथ एट अ टाइम दो, जिसके दो डोनर साइड्स होंगे और दोनों से बॉन्ड बनाएगा, देन इट्स कॉल्ड बाइडेंटेट लाइगेंड। तो इथिलीन डायमाइन इट्स नोन एज बाइडेंटेट लाइगेंड। और जब भी आपको कॉम्प्लेक्स में देगा इथिलीन डायमाइन, तो इसको बेसिकली En से रिप्रेजेंट करेगा। सो व्हाट इज En? En इज इथिलीन डायमाइन। और ये क्या है? ये बाइडेंटेट लाइगेंड है, मतलब मेटल एटम के साथ एक साथ दो बॉन्ड बनाता है।
Similarly, we have one more example, that's oxalato C2O4 2 अब C2O4 2 की स्ट्रक्चर आप देख सकते हो, CO बेसिकली ऑक्जेलिक एसिड से निकला है ना। ऑक्जेलिक एसिड में दो हाइड्रोजन एटम्स लॉस किए हैं, तो हमें बनता है यहाँ पे ऑक्जेलेटो। इसको अगर कॉम्प्लेक्स में कभी एग्जामिनर देगा तो एग्जामिनर देगा OX लिख के। OX का मतलब ऑक्जेलेटो है ना। तो OX का मतलब ऑक्जेलेटो। सी ऑक्जेलेटो इट्स अ बाइडेंटेट लिगैंड एंड इथिलीन डायमाइन इट्स अ बाइडेंटेट लिगैंड। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। गिवन एग्जांपल ऑफ बाइडेंटेट लिगैंड, या क्वेश्चन आएगा कि इथिलीन डायमाइन में डोनर साइट्स कौन कौन सी है। देयर आर टू नाइट्रोजन एटम डोनर साइट्स, और ऑक्सीलेटो में दो ऑक्सीजन एटम डोनर साइट्स होंगे। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है, द नंबर ऑफ डोनर साइट्स, या द डोनर साइट्स इन इथिलीन डायमाइन एंड ऑक्सीलेटो रेस्पेक्टिवली आर। तो आपको लिखना है टू नाइट्रोजन एटम्स एंड टू ऑक्सीजन एटम्स रेस्पेक्टिवली, है ना। इनको कहते हैं बाइडेंटेट और डाइडेंटेट लिगेंड्स। उसके बाद हमारे पास होते हैं, अगर मोर देन टू डोनर साइट्स होंगे देन दे आर नोन एज पॉलीडेंटेट लिगेंड्स। इजंट इट। पॉलीडेंटेट लिगेंड की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल जो है, एंड दैट एग्जांपल इज EDTA, इथिलीन डायमाइन टेट्राएस्टेट। इथिलीन डायमाइन टेट्राएस्टेट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। इथिलीन डायमाइन टेट्राएस्टेट इट्स अ पॉलीडेंटेट लिगैंड, बेसिकली इट्स अ हेक्साडेंटेट लिगैंड। अब हेक्साडेंटेट का मतलब क्या है, इसमें 6 डोनर साइट्स होंगे। मेटल एटम के साथ एक बार कितने बॉन्ड बनाता है, 6 बॉन्ड बनाता है ना। सी इसकी फॉर्मूला अगर बनाएंगे तो इथिलीन मतलब 2 कार्बन एटम्स, तो मैंने यहाँ पे 2 कार्बन एटम्स बनाए। डायमाइन मतलब 2 नाइट्रोजन एटम्स साथ होंगे। टेट्रा स्टेट मतलब यहाँ से 2 स्टेट ग्रुप, और इस नाइट्रोजन के साथ 2 स्टेट ग्रुप, इजंट इट। स्टेट क्या होता है, CH2C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O माइनस, यहाँ भी CH2C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O माइनस, यहाँ भी CH2C, अब मैं लिखूंगा CO माइनस, यहाँ भी CH2COO माइनस। तो यहाँ पे बताइए ऑक्सीजन के डोनर साइट्स कितने हैं। इट पोजेस 4 O डोनर साइट्स, 4 O डोनर साइट्स एंड 2 N डोनर साइट्स। यहाँ पे लोन पेयर है ना, सो 2 N डोनर साइट्स आया है शायद एग्जाम में, लेकिन एक बार नेट में पूछा गया है 2 N डोनर साइट्स, N डोनर साइट्स। सो बेसिकली ये हेक्साडेंटेट लिगैंड है, मेटल एटम के साथ एक साथ 6 बॉन्ड बनाएगा। Isn't this clear? I hope कि ये बात क्लियर हुई। So यहाँ पे लिखा है, now see over here it's written it has 2 nitrogen and 4 oxygen atoms which can मतलब 4 nitrogen donor sites to the central metal atom के साथ इससे भी बॉन्ड बनाएगा, एक बॉन्ड इससे, एक बॉन्ड इससे, एक बॉन्ड इससे, एक बॉन्ड इस लोन पेयर से, एक बॉन्ड इस लोन पेयर से बनाएगा। So it's a polydentate ligand। तो क्वेश्चन आ सकता है, an example of polydentate ligand is, वहां पे दिया गया होगा EDTA, इथिलीन डायमाइन टेट्राएस्टेट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कॉम्प्लेक्स है, बार बार हम इसको एज ए कीलेटिंग एजेंट यूज करते हैं। नाउ सी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे क्या है, कि अगर आपका लिगैंड जो है, अगर उसमें 2 or more than 2 donor sites होंगे, if our ligand has 2 or more than 2 donor sites, more than 2 मतलब अगर हमारा ligand लाइक इथिलीन डायमाइन होगा, या ऑक्सीलेटो होगा, या EDTA होगा, जब वो बाइंड करेगा विद मेटल, जब वो कॉम्प्लेक्स बनाएगा, उस टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स को कहते हैं कीलेटिंग कॉम्प्लेक्स, और इन टाइप ऑफ लिगेंड्स को कहा जाता है कीलेटिंग लिगेंड्स। कीलेट मतलब रिंग बनाना, कीलेटिंग लिगेंड्स। तो ये एक टाइप का रिंग बनाते हैं विद द मेटल एटम, है ना। तो लेट मी ड्रा द रिंग एंड शो यू हाउ द रिंग इज एक्चुअली फॉर्म्ड, इजंट इट। लेट अस से मेरे पास ये एग्जांपल है CR, यहाँ पे मेरा ऑक्सीलेटो है, इजंट इट। यहाँ पे मेरा या लेट अस से मेरे पास एक सिंपल सा एग्जांपल मैं लूंगा सो दैट इट बिकम्स इजीली अंडरस्टैंडेबल टू यू पीपल। तो लेट अस से मेरे पास ये वाला कंपाउंड है कोबाल्ट, यहाँ पे En है, होल थ्राइस है, isn't it? तो इसकी स्ट्रक्चर बनाते हैं। सो ये मेरा कोबाल्ट है, और यहाँ से मेरा इथिलीन डायमाइन अटैच है। इथिलीन डायमाइन की फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे NH है, इसके बाद CH2 है, इसके बाद CH2 है, और इसके बाद NH है। तो देखो यू कैन सी ओवर हियर क्या बनती है, रिंग 1 2 3 4 5 मेंबर्ड रिंग बनती है। इसीलिए इस लिगेंड को कहता है काइलेटिंग लिगेंड। कीलेटिंग लिगेंड बोलो, काइलेटिंग लिगेंड बोलो, मतलब ये कीलेट करता है, ये रिंग बनाता है।
Now very very important point is this कि chelating complexes जो होते हैं they are more stable than those complexes which are formed by monodentate ligands. This is important. Now what is the reason behind it? इसको आगे पढ़ेंगे. Entropy is the factor जो इसकी मतलब स्टेबिलिटी इंक्रीज करती है ना. क्लियर हुई ना बात. तो सिमिलरली इथिलीन डायमाइन 3 टाइम्स है तो एक रिंग यहाँ से बनेगा, एक रिंग यहाँ से बनेगा. अब आई विल राइट लाइक दिस, इसको मैं ऐसे लिखूंगा कि यहाँ पे ई एन है, इथिलीन डायमाइन है, और यहाँ पे ई एन है, इथिलीन डायमाइन है ना. तो दिस इज इम्पोर्टेंट कि कीलेटिंग लेगेंड्स इनको कहते हैं और उस कॉम्प्लेक्स को कहेंगे कीलेटिंग कॉम्प्लेक्स. और जहां पे कीलेटिंग कॉम्प्लेक्स बनेगा दैट विल बी मोर स्टेबल. एक्सेप्शंस आर देयर, अदरवाइज एक्सेप्शंस आर देयर, मतलब कुछ जगह ऐसे हैं जहां पे कीलेटिंग कॉम्प्लेक्सेस भी लेस स्टेबल बनते हैं. वहां पे डिफाइन मतलब एक्सप्लेन करेंगे कि ऐसा क्यों होता है. हाल फिलहाल हमें ये डिस्कस करना है. ना देयर इज वन मोर टाइप ऑफ द लिगेंड. एक और लिगेंड की कहानी होती है जिनको कहते हैं एम्बिडेंटेट लिगेंड्स. देखो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इसको नीट लिखो, इसको भी नीट लिखो, मतलब एक्सपेक्टेड है. यहाँ पे डोनर साइट्स भी याद रखना है, कौन कौन से डोनर साइट्स है. हेक्साडेंटेट की एग्जांपल याद रखनी है. और कीलेट लिगेंड्स क्या होते हैं जिनके पास दो या दो से ज्यादा डोनर साइट्स रहते हैं. और यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे देखो, आर मोर स्टेबल देन दोज ऑफ द कॉम्प्लेक्स कंटेनिंग यूनिडेंटेट लिगेंड्स. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. नीट के लिए आपको दो कॉम्प्लेक्सेस देगा, बोलेगा विच इज मोर स्टेबल. तो आप कहाँ से इसको देखोगे. आप देखो किसमें कीलेटिंग लिगेंड है और किसमें नॉन कैलेटिंग लिगेंड है. नॉन कैलेटिंग लिगेंड बेसिकली क्या है, आपका यूनिडेंटेट लिगेंड है ना. तो अब एक और टाइप ऑफ द लिगेंड डिस्कस करते हैं विच इज नोन एज एम्बिडेंटेट लिगेंड. और यहाँ से क्वेश्चन क्या आएगा, एग्जांपल दो चार देगा, बोलेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एम्बिडेंटेट लिगेंड. तो तीन ही बातें याद रखनी है बिकॉज टेक्स्ट में तीन ही है. तो आपको सिर्फ ये तीन याद रखनी है. एक है आपका NO2 माइनस, एक है आपका SCN थायोसाइनेटो, और आपका NO2 माइनस और थायोसाइनेटो. दो ही इसने दिए हैं तो दो ही याद रखनी है. अब देखो ये SCN है, इसके पास दो डोनर साइड्स है. इधर इट कैन बाइंड टू द मेटल एटम थ्रू नाइट्रोजन एटम और इट कैन बाइंड टू द मेटल एटम थ्रू सल्फर एटम है ना. तो सिमिलरली इट कैन बाइंड टू द मेटल एटम, मतलब यहाँ से मेटल के साथ किससे बॉन्ड बनाएगा, नाइट्रोजन से. लेकिन ये मेटल के साथ सल्फर से भी बॉन्ड बना सकता है. एट वन टाइम इट कैन फॉर्म ओनली वन बॉन्ड थ्रू वन डोनर साइड, बट बेसिकली इसके पास दो डोनर साइड्स होते हैं. तो अगर आपके पास ऐसा लिगेंड है जिसके पास दो डोनर साइड्स है बट मेटल के साथ एक ही डोनर साइड से बॉन्ड बनाएगा, देन दैट इज नोन एज एम्बिडेंटेट टाइप ऑफ द लिगेंड है ना. फॉर एग्जांपल NO2 है तो NO2 को हम कैसे लिख सकते हैं. NO2 आपका मेटल के साथ कैसे बाइंड कर सकता है, इट कैन बाइंड थ्रू द नाइट्रोजन एटम और इट कैन बाइंड थ्रू द ऑक्सीजन एटम. इट कैन बाइंड थ्रू द ऑक्सीजन एटम, मतलब इसके पास दो डोनर साइड्स है. एक नाइट्रोजन का डोनर साइड, लेट मी से इट्स O माइनस, सिंगल बॉन्ड O माइनस है ना. एक बार ऑक्सीजन से बाइंड करेगा, मतलब इसके पास दो डोनर साइड्स है, एक नाइट्रोजन का डोनर साइड, एक ऑक्सीजन का डोनर साइड. बट मेटल के साथ एक बार एक ही डोनर साइड से क्या करेगा, बाइंड करेगा. देन दैट टाइप ऑफ लिगेंड इज नोन एज, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एम्बिडेंटेट लिगेंड. बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल डायरेक्ट पूछेगा है ना. अब इनका नाम भी अलग अलग है. अगर N से बाइंड करेगा देन इट्स कॉल्ड नाइट्राइटो, अगर O से बाइंड करेगा देन इट्स कॉल्ड नाइट्राइटो, इट्स कॉल्ड नाइट्राइटो. N अगर N से बाइंड करेगा नाइट्रोजन एटम से, लेकिन अगर ऑक्सीजन से मेटल के साथ बाइंड करेगा देन इट्स कॉल्ड नाइट्राइटो O या O नाइट्राइटो, N नाइट्राइटो, इजंट इट. सिमिलरली अगर सल्फर से बाइंड करेगा SCN में, इट्स कॉल्ड थायोसाइनेटो S. लेकिन अगर नाइट्रोजन से बाइंड करेगा देन इट्स कॉल्ड थायोसाइनेटो N या आइसोथायोसाइनेटो भी आप इसको बोल सकते हो. क्लियर हुई ना यहाँ तक बात. आई होप कि यहाँ तक पूरी कहानी क्लियर हो गई. बताइए मुझे यहाँ तक बात क्लियर हुई. नेक्स्ट चलते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर को डिस्कस करते हैं. अब कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, कितने बॉन्ड्स, नंबर ऑफ बॉन्ड्स, नंबर ऑफ बॉन्ड्स दैट अ लिगेंड forms with central metal ion, that's called the coordination number. For example, let me take two cases. मेरे पास ये वाला कंपाउंड है CrC2O4 होल थ्राइस 2 माइनस, ये मेरे पास कॉम्प्लेक्स है. यहाँ पे बोल रहे हैं आपको कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है. अब C2O4 क्या है, अभी मैंने बताया ये ऑक्सिलेटो है. ऑक्सिलेटो है तो एग्जामिनर ऐसे भी देता है CrOX होल थ्राइस
और यहाँ पे 2 माइनस। अब यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है। अब हमें पता है कि ऑक्सिलेट जो है इट इज अ बाइडेंटेट लिगैंड, मतलब एक ऑक्सिलेट ग्रुप 2 बॉन्ड बनाता है, मतलब कंपाउंड लाइक दिस। यहाँ पे एक ऑक्सलेट 2 बॉन्ड बनाएगा, लाइक दैट ऑफ इथिलीन डायमाइन 2 बॉन्ड बनाएगा, और ये भी कितने बॉन्ड बनाएगा? 2 बॉन्ड बनाएगा। तो मतलब अगर एक 2 बॉन्ड बनाएगा, बाइडेंटेट लिगेंड है, तो 3 6 बॉन्ड बनाएंगे ना। जितने बॉन्ड्स लिगेंड बनाएगा विद मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम, दैट विल बी कॉल्ड एज कोऑर्डिनेशन नंबर। तो इस कंपाउंड का कोऑर्डिनेशन नंबर जो है दैट विल बी इक्वल टू 6। बहुत बार पूछा गया है और भी कई बार पूछा जाएगा। तो बताइए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर EN। EN क्या है? इथिलीन डायमाइन। इथिलीन डायमाइन कौन सा लिगेंड है? बाइडेंटेट। बाइडेंटेट लिगेंड मतलब 6 बॉन्ड्स बनाएंगे, 3 इथिलीन डायमाइन 6 बॉन्ड्स बनाएंगे, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी 6 होगा, है ना। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी 6 होगा। लेकिन बताइए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना? निकल टेट्रा एमीन। नेमिंग में सिखाऊंगा, फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये मेरे पास कॉम्प्लेक्स है। इस कॉम्प्लेक्स में आपको बताना है कोऑर्डिनेशन नंबर। तो सबसे पहले क्या देखना है, ये कौन सा लिगैंड है? अमोनिया इज अ मोनोडेंटेट लिगैंड। मोनोडेंटेट लिगैंड एक ही बॉन्ड बनाता है। जो 4 अमोनिया कितने बॉन्ड बनाएंगे? 4 बॉन्ड्स। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो है CN जो होगा दैट विल बी इक्वल टू 4। क्लियर? आई होप कि ये बात क्लियर हुई। तो PTCl6 अगर हमारे पास है, PTCl6 आपको पता है Cl जो है इट्स अ मोनोडेंटेट लिगैंड। 6 अगर हैं तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर दैट विल बी इक्वल टू 6। तो क्लियर हुई ना बात कोऑर्डिनेशन नंबर की। कोऑर्डिनेशन नंबर की बेसिक डेफिनेशन क्या है कि कोई भी लिगैंड सेंट्रल मेटल एटम के साथ कितने बॉन्ड्स बनाएगा, दैट विल बी नोन एज कोऑर्डिनेशन नंबर। क्लियर? तो उसके बाद हमें कोऑर्डिनेशन सेफियर को डिस्कस करना है। अब कोऑर्डिनेशन नंबर भी जाना, सेंट्रल मेटल आयन भी जाना, लिगेंड्स भी जाना। तो जो कुछ भी एक हमारे पास सेंट्रल मेटल आयन है उसके साथ है हमारे पास लिगेंड्स, लेट मी से CN होल 6, इज़न्ट इट? तो इस सारे को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन सेफियर। क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन सेफियर। और कोऑर्डिनेशन सेफियर के बाहर जो कुछ भी होगा उसको बोलेंगे आयनाइजेशन सेफियर। मतलब ये हमारा कोऑर्डिनेशन सेफियर है, यहाँ मेटल है, लिगैंड है, और इसके बाहर जो है दिस इज नोन एज आयनाइजेशन सेफियर, और ये है कोऑर्डिनेशन सेफियर। इसको कभी कभी हम काउंटर आयन भी बोलते हैं। अब चार्ज अगर यहाँ पे देखने हैं तो काउंटर आयन पे जितनी चार्ज उसका अपोजिट यहाँ पे ले लो, है ना। उसका अपोजिट यहाँ पे ले लो। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये वाला कॉम्प्लेक्स है K4FeCN होल 6, ये कंपाउंड है। ये इसका काउंटर आयन होगा, और ये क्या होगा? ये कोऑर्डिनेशन सेफियर होगा। अब काउंटर आयन हमारा पोटेशियम है। सबको पता है ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट्स की चार्ज +1 होती है। 4 पोटेशियम के पास 4 पॉजिटिव चार्ज होगी। तो काउंटर आयन पे जितनी चार्ज उसका अपोजिट चढ़ता है कॉम्प्लेक्स पे। तो अगर मैं बोलूंगा यहाँ पे कॉम्प्लेक्स पे कितनी चार्ज है, तो आप क्या बोलोगे? दिस विल बी लाइक दिस FeCN होल 6, और यहाँ पे +4, तो यहाँ पे आएगा -4। इसको बोलते हैं काउंटर आयन। तो लिखा होगा कहीं पे इट्स आल्सो नोन एज काउंटर आयन। हाँ, एंड द काउंटर आयन इज पोटेशियम। तो यहाँ पे काउंटर आयन पोटेशियम है, और कोऑर्डिनेशन सेफियर ये वाला है। उसके बाद हमें डिस्कस करना है कोऑर्डिनेशन पॉलीहाइड्रा किसे कहते हैं। अब देखो हमारे पास आ गए डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स। अब इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स के पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ जियोमेट्री होगी। तो कौन कौन सी जियोमेट्री पॉसिबल होगी? दैट इज नोन एज कोऑर्डिनेशन पॉलीहाइड्रा। तो कोऑर्डिनेशन पॉलीहाइड्रॉन में हमारे पास या तो OH जियोमेट्री होगी, OH मींस ऑक्टाहेड्रल जियोमेट्री, या तो हमारे पास TD जियोमेट्री होगी, TD मतलब टेट्राहेड्रल जियोमेट्री, या स्क्वायर प्लैनर जियोमेट्री होगी, या हमारे पास ट्राइगोनल बाइपिरामिडल जियोमेट्री होगी। स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर प्लैनर, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल TBP, या हमारे पास होगी स्क्वायर पिरामिड जियोमेट्री। अब ये चीज़ हम कहाँ से निकालेंगे? कौन से कॉम्प्लेक्स के पास कौन-सी टाइप ऑफ जियोमेट्री होगी? इसके लिए हमारे पास आता है CFT जो इसको ब्यूटीफुली एक्सप्लेन करता है, या VBT भी इसको एक्सप्लेन करेगा। आगे बढ़ेंगे ना कम यूनिट में, तो आगे बहुत चीज़ें समझ आएगी कि टेट्राहेड्रल कहाँ पे होगा, स्क्वायर प्लैनर कहाँ पे होगा, भर-भर के क्वेश्चंस इससे आते हैं ना। तो देखो, अगर ऐसी टाइप ऑफ जियोमेट्री है देन दिस इज नोन एज टेट्राहेड्रल जियोमेट्री। दिस इज नोन एज सॉरी वेरी वेरी सॉरी दिस इज नोन एज ऑक्टाहेड्रल जियोमेट्री। और ये टेट्राहेड्रल सबको पता है, दिस इज नोन एज स्क्वायर प्लैनर जियोमेट्री। और इस जियोमेट्री का भी सबको पता है ये ट्राइगोनल है, और ऊपर एक पिरामिड, नीचे एक और पिरामिड, मतलब ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। और ये मेरे पास स्क्वायर है, स्क्वायर के ऊपर एक पिरामिड, इट विल बी कॉल्ड स्क्वायर पिरामिडल जियोमेट्री, है ना। सो दिस इज कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा। वी कैन हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ
मतलब जो हमारा सेंट्रल मेटल एटम है, इट कैन अडॉप्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ जियोमेट्रीज, है ना? उन जियोमेट्रीज में हमारे पास ऑक्टाहेड्रल आता है, टेट्राहेड्रल आता है, स्क्वायर प्लेनर आता है, ट्रायंगल बाइपिरामिडल आता है एंड स्क्वायर पिरामिडल आता है। इन सब को कहा जाएगा क्या? इन सब को कहा जाएगा कोऑर्डिनेशन पॉलीहाइड्रा, है ना? कोऑर्डिनेशन पॉलीहाइड्रा। लेकिन आपकी टेक्स्ट में इतना है, कोऑर्डिनेशन नंबर 2 भी हो सकता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 3 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है, लेकिन वो चीज़ें आपको डिस्कस नहीं करनी। आई होप यहाँ तक सबको बात समझ में आ गई। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे how to find oxidation number on central metal, and we will solve certain questions based on that, and how to determine charge on the complex, ये नेक्स्ट लेक्चर का टॉपिक होगा। आई होप ये वाला वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू रियली लाइक दिस वीडियोस, प्लीज डू कमेंट इन द comment section, and please do share with your loved ones. Thank you.